यहाँ हमारी कचौड़ियाँ बनकर तैयार है। एकदम क्रंची इसका टेक्सचर इस तरह से है, एकदम फूली फूली। इसका ये देखिए, एकदम फूली फूली और हाथ में एकदम क्रंची क्रंची। तो चलिए इसका वीडियो देख लेते हैं हम। कचौड़ी बनाने के लिए सबसे मेन इंग्रेडिएंट की ज़रूरत है मूंग की दाल। मूंग की दाल को हमने 2 घंटा पानी में भिगो लिया है। मैंने यहाँ पर ऑलरेडी जिसका छिलका निकला हुआ था, हमने वो वाली दाल ली है। इसे 2 घंटा हमने पानी में भिगो दिया है। पानी में भिगोने के बाद हमने इस तरह से जो स्ट्रेटनर आता है, हमने उसमें इसको अच्छी तरह से छान लिया है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी मॉइस्चर नहीं है। तो यहाँ पे जितना भी पानी है ऑलरेडी हमने सब रिमूव कर लिया है। अगर फिर भी आपको लगता है कि इसमें थोड़ा सा पानी है, तो इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। आप एक न्यूज़पेपर लीजिए और न्यूज़पेपर के ऊपर पूरी दाल डाल दीजिए इस तरह से। अच्छी तरह से दाल को फैला लीजिए। इसमें जितना भी एक्स्ट्रा पानी होगा सारा इसमें न्यूज़पेपर में अच्छी तरह से सोख लेगा। तो इस तरह से हमने धुली दाल को सोखने के लिए, पानी सोखने के लिए इस तरह हमने न्यूज़पेपर में बिछा दिया है। और अच्छी तरह से इसका पानी हम इस न्यूज़पेपर की हेल्प से अच्छी तरह से सारा रिमूव कर लेंगे। इसमें जितना भी एक्स्ट्रा मॉइस्चर था, जितना पानी था, वो सारा न्यूज़पेपर ने सोख कर लिया है। अब हम इसे अच्छी तरह से किसी बर्तन में निकाल लेंगे। यहाँ हमारी मूंग की दाल रेडी हो गई है अच्छी तरह से। यहाँ हमारे मसाले हैं। यहाँ हमने मसाले में लिया हुआ है नमक, काला नमक, हल्दी, मिर्ची, काली मिर्च जिसे अच्छी तरह से मैंने कूट लिया है, गरम मसाला, थोड़ा सा कूटा हुआ अदरक। मॉइस्चर को लॉक करने के लिए यहाँ हमने लिया है 4 चम्मच बेसन, जीरा और कुटा हुआ सौंफ। यहाँ आटा गूंथने के लिए मैंने यहाँ पे ले लिया है मैदा, जिसे मैंने अच्छी तरह से छान लिया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ सॉल्ट। यहाँ पर मैंने ले ली है अजवाइन, जिसे हाथों से अच्छा हल्का सा क्रश करते हुए इस पे मैंने डाल दिया है। यहाँ हमने मोयन डालने के लिए हमने यहाँ पे लिया हुआ है घी। यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ गाय का घी। अच्छी तरह से इसे हम मिला लेंगे। अच्छी तरह से इसे हम मिला लेंगे घी को। हमें मेन इसका डो है बहुत अच्छे तरह से बनाना पड़ेगा। जितना अच्छा हम इसका डो तैयार करेंगे उतना ही अच्छा हमारी कचौड़ी खस्ता बनेगी। घी डालने का एक रीज़न ये है कि यहाँ पर घी डालने से बहुत ही अच्छा खस्ता हमारा कचौड़ी बनेगा। अगर आप घी नहीं डालना चाहते तो आप तेल का यूज़ भी कर सकते हैं, बट घी बेस्ट है। हथेली पे मैं इसे इस तरह से मल दूंगी ताकि जो घी है हमारा अच्छी तरह से सभी जगह लग जाए।
यहाँ हमने घी को अच्छी तरह से पूरे आटे पे मिला लिया है। यहाँ हमने मुट्ठी बांध के देख रहे हैं, तो यहाँ हमारी मुट्ठी अच्छी तरह से बंध रही है। इसका मतलब यह है कि घी हमारा अच्छी तरह से पूरे आटे में एब्जॉर्ब हो चुका है और घी की यहाँ कमी भी नहीं है। अगर घी की कमी होगी तो हमारा आटा नहीं बंधेगा। तो यहाँ हमारा अच्छी तरह से एक बंध रहा है मुट्ठी में। तो अब हम इसको गूंथना स्टार्ट करेंगे। यहाँ हम धीरे धीरे पानी डालते हुए हम आटा तैयार करेंगे। यहाँ हम इकट्ठा पानी नहीं डालेंगे और आटे को एकदम हमें कड़क ही गूंथना है। एकदम टाइट हमें आटा गूंथना है। अच्छी तरह से हमें आटा इसमें गूंथना है। जितना कम पानी लेकर हम इसको गूँथेंगे उतना ही हमारा जो डो है अच्छा तैयार होगा और तभी हमारी कचौड़ियाँ एकदम अच्छी खस्ता बनेगी। तो इसे हमें एकदम कम से कम पानी में अच्छे से अच्छा डो हमें इसमें तैयार करना है। यहाँ हमें थोड़ी सी नीड और है पानी की, तो हल्का सींचते हुए इसमें हम पानी ऐड करेंगे। यहाँ डो हमारा अच्छी तरह से बन चुका है। अब हम इसमें और वाटर ऐड नहीं करेंगे। इतने ही वाटर में अब हम इसे अच्छी तरह से मसल के इसको गूँथेंगे। ये इसका टेक्सचर ये इस तरह से है, एकदम हार्ड टाइप का। यहाँ अच्छी तरह से हमने पूरे आटे को कवर कर लिया है। अब हम इसे आधे घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे। इसे रेस्ट करवाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तभी जाके हमारा जो आटा है वो अच्छी तरह से तैयार होगा। अभी जो इतना हार्ड टाइप का दिख रहा है, आधे घंटे बाद यही जो डो है हमारा अच्छी तरह से प्रिपेयर हो जाएगा। तो इसे हम अच्छे से ढक कर आधे घंटे के लिए रख लेंगे और हम तैयार करते हैं तब तक फिलिंग। फिलिंग के लिए सबसे पहले हमें मूंग की दाल है, इसे अच्छी तरह से हमें एक ग्राइंडिंग जार में हम डाल रहे हैं। एक बार में पूरा ना आए तो इसे दोबारा हम पीस लेंगे। यहाँ हमें इसको ग्राइंड करते वक्त एक चीज़ ध्यान रखना है कि इसका हमें कोई पेस्ट नहीं बनाना है। इसे हमें मात्र 1 सेकंड के लिए एकदम सूखा दरदरा 1 सेकंड के लिए हमें इसे ग्राइंड करना है। कचौड़ी बनाने के लिए सबसे मेन इंग्रेडिएंट की ज़रूरत है मूंग की दाल। मूंग की दाल को हमने 2 घंटा पानी में भिगो लिया है। मैंने यहाँ पर ऑलरेडी जिसका छिलका निकला हुआ था हमने वो वाली दाल ली है। इसे 2 घंटा हमने पानी में भिगो दिया है। पानी में भिगोने के बाद हमने इस तरह से
जो स्ट्रेनर आता है हमने उसमें इसको अच्छी तरह से छान लिया है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी मॉइस्चर नहीं है। तो यहाँ पे जितना भी पानी है ऑलरेडी हमने सब रिमूव कर लिया है। अगर फिर भी आपको लगता है कि इसमें थोड़ा सा पानी है तो इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। आप एक न्यूज़पेपर लीजिए और न्यूज़पेपर के ऊपर पूरी दाल डाल दीजिए इस तरह से। अच्छी तरह से दाल को फैला लीजिए। इसमें जितना भी एक्स्ट्रा पानी होगा सारा इसमें न्यूज़पेपर में अच्छी तरह से सोख लेगा। तो इस तरह से हमने धुली दाल को सोखने के लिए, पानी सोखने के लिए इस तरह हमने न्यूज़पेपर में बिछा दिया है। और अच्छी तरह से इसका पानी हम इस न्यूज़पेपर की हेल्प से अच्छी तरह से सारा रिमूव कर लेंगे। इसमें जितना भी एक्स्ट्रा मॉइस्चर था, जितना पानी था, वो सारा न्यूज़पेपर ने सोख कर लिया है। अब हम इसे अच्छी तरह से किसी बर्तन में निकाल लेंगे। यहाँ हमने अच्छी तरह से हमारी मूंग की दाल को ग्राइंड कर लिया है। यहाँ हमें इसे इस तरह करना है कि हमें दाल थोड़ी सी पिसी हुई और बाकी खड़ी खड़ी रहे। तो इस तरह से हमें मात्र 1 या 2 सेकंड के लिए इसे चलाना है। जो दाल हमने इसको ग्राइंड करी थी उसमें से हमें कुछ हिस्सा हमने बचा कर रख लिया है, जिसे हम फिलिंग करते वक्त या जब हम भूनेंगे तब हम इसे डालेंगे। तो यहाँ हमने इतना दाल हमने बचा के रख लिया है। बाकी दाल को हमने इस तरह से बिना वाटर को ऐड किए हुए 1 या 2 सेकंड के लिए हमें इसे ग्राइंड करना है। और ग्राइंड भी हमें ऐसा करना है कि दाल हमारी इसमें कुछ दाल खड़ी हुई रहे। तो इन बातों का हमें ध्यान रखना है। यहाँ हमने ले लिया है एक कढ़ाई। यहाँ हमने मूंगफली का ऑयल लिया है। यहाँ हम मसाले डालेंगे अपने। यहाँ मैंने डाला है जीरा, धनिया, हल्दी, लाल मिर्च, काली मिर्च, अदरक, बेसन। अच्छी तरह से हम इन सभी मसालों को चला लेंगे। एकदम धीमी आंच में हमें सारे मसालों को अच्छी तरह से करना है। बेसन को हमें अच्छी तरह से धीमी आंच पे ही भूनना है ताकि उसका कच्चापन ना रहे। यहाँ पर मैं डाल रही हूँ कुटी हुई सौंफ, चुटकी भर हींग। यहाँ पर मैंने ले लिया है खसखस, जिसे हाथों में अच्छी तरह से मलते हुए इसे मैं डालूंगी। अब बारी आती है हमारे मूंग के दाल की।
खड़ी मूंग दाल है उसे भी मैंने इसमें अच्छी तरह से डाल दिया है। अच्छी तरह से इसे हम चलाएंगे। यहाँ पर हमारा इसका मसाला सूखा बनता है। यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ गरम मसाला। यहाँ पर मैं डालूंगी काला नमक। अच्छी तरह से इसे हम भून लेंगे। यहाँ पर मैं 1 चम्मच डाल रही हूँ नींबू का रस। नींबू का रस नहीं डालना चाहते हैं तो आप इसकी जगह अनार दाना या फिर अमचूर पाउडर डाल सकते हैं। अब मैं ऐड कर रही हूँ सॉल्ट। अच्छी तरह से इसे हम मिला लेंगे। तो यहाँ हम हमारा मसाला तैयार कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारी फिलिंग है अच्छी तरह से तैयार हो चुकी है और अच्छी तरह से भून चुकी है। यहाँ पर मैं किसी भी प्रकार का धनिया ऐड नहीं कर रही हूँ, धनिया पत्ती। अगर धनिया पत्ती हम यूज़ करेंगे तो उसमें मॉइस्चर होता है। तो यहाँ पर मैं ऐसी कोई भी चीज़ इंग्रेडिएंट नहीं डाल रही हूँ जिसमें मॉइस्चर हो। इस तरह का मसाला बनाकर आप करीबन 15 दिन तक इस कचौड़ी को आराम से खा सकते हैं। यहाँ पर हमने किसी भी प्रकार का ऐसा इंग्रेडिएंट यूज़ नहीं किया है ताकि ये खराब हो। अच्छी तरह से धीमी आंच में हम इसे भूनते जाएंगे। इसे हम 2 मिनट इसी तरह से अच्छी तरह से ऐसा छोड़ देंगे। यहाँ फाइनली हमारा मसाला बनकर तैयार हो गया है। अब हम इसे ठंडा होने देंगे। यहाँ हमारा मसाला तैयार हो गया है। इसे हमने मुट्ठी में लेकर इस तरह से हमें गोला गोला इसको बना लेना है। इस तरह से हमें सारे बना लेना है। इस तरह से हमने क्यों बनाया ये पता चलेगा आपको बाद में। इस तरह से हमने बॉल बना लिए हैं। यहाँ हमारा आटा भी अच्छी तरह से तैयार हो गया है। इसकी हम अच्छी तरह से लोई बना लेंगे। तो यहाँ हमने बड़ी बड़ी इसकी लोई बना लिया है इस तरह से। लोई बनाने के बाद इसे अच्छी तरह से हाथ में दबाते हुए इस तरह से हमें बीच में मोटा और किनारे अच्छा पतला करना है। इस तरह से अच्छी बड़ी से करना है हमें। और अब हमने ये जो बनाया है इसको इसके अंदर भर देंगे हम इस तरह से। तो यहाँ हमने इसलिए इसका गोला बनाया था। अगर हम इसको डायरेक्ट फिल करते, इसके अंदर डालते बिना गोला बनाए तो यहाँ हमारी बिखरने की चांसेस ज़्यादा रहती है। तो इस तरह से जितना एक्स्ट्रा है उसे निकाल दें हाथों से। इसको इस तरह से हाथों से ही हमें इस तरह से प्रेस करना है।
इस तरह से किनारे थोड़ा सा हम इसको पतला कर लेंगे, बट हमें इसी तरह से ही करते जाना है। इसी तरह से हम अपनी सारी कचौड़ियों को तैयार कर लेंगे। यहाँ पर मैं एक बार और करके बता देती हूँ। लोई हमने बनाई, इस तरह से हमने किनारे से इसको फैलाते हुए इसको फैला लिया, एक गोला रखा, अंदर की तरफ प्रेस करते हुए इसे हम बंद करते जाएंगे। इस तरह से इसे हम बंद कर लेंगे और हाथों से ही इसे इस तरह से प्रेस कर लेंगे, इस तरह से। तो यहाँ पर हमारी दो तैयार हो गई हैं। इसी तरह से हम हमारी सारी तैयार कर लेंगे। हाँ, हमने हमारी कचौड़ियों को अच्छी तरह से दबा लिया है, बगल से पूरा अच्छी तरह से इसे हमें इस तरह से पतला करना है ताकि मोटा ना रहे। हमें यहाँ से पतला और बीच से मोटा करना है। तो इस तरह हमने इसे अच्छी तरह से कचौड़ियों को तैयार कर लिया है। यहाँ पर हमने हमारी सारी कचौड़ियों को अच्छी तरह से बना लिया है। तो अब बारी आती है इसे फ्राई करने की। यहाँ कढ़ाई हमारी पूरी हो गई है। इसको चेक करने के लिए यहाँ हम एक छोटा सा आटा डालते हैं। ये कढ़ाई पे नीचे बैठ गया है और धीरे धीरे ऊपर आएगा। तो इतनी ही स्टेज पे हमें कढ़ाई चाहिए। यहाँ हमने 1 बाय 1 अपनी सभी कचौड़ियों को डालना स्टार्ट कर दिया है। इस तरह से एक बार में जितनी कचौड़ियाँ आए हम उतनी डाल देंगे। कचौड़ियों को हमें लो टू मीडियम पे करना है। तो स्टार्टिंग पे हमने यहाँ पर फ्लेम को धीमी ही रखी है। यहाँ पर धीरे धीरे से हमारी सभी कचौड़ियाँ ऊपर आती जा रही हैं। यहाँ हमारी कचौड़ी अच्छी तरह से फूल चुकी है। यहाँ पर इसे हम अच्छी तरह से पलटाएंगे। हमारी कचौड़ी बहुत ही अच्छी तरह से पता चल रही है कि क्रंची है। ये एकदम डिलीशियस है। ये यहाँ हमारी जो गैस की फ्लेम है लो टू मीडियम है, बहुत हाई पर हमने नहीं किया है। जितना हम लो टू मीडियम करेंगे उतने ही ज़्यादा हमारी कचौड़ी क्रंची और करारी बनेगी। यहाँ हमारी कचौड़ियाँ बनकर तैयार है, एकदम क्रंची। इसका टेक्सचर इस तरह से है, एकदम फूली फूली। इसका ये देखिए, एकदम फूली फूली और हाथ में एकदम क्रंची क्रंची। तो चलिए इसका वीडियो देख लेते हैं हम। अपनी अपनी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सबसे पहले सब्सक्राइब पर क्लिक करें। पास ही में बना बेल आइकन है, उस पर प्रेस करके ऑल पर क्लिक करें। इससे सारे वीडियो मिले सबसे पहले आपको। यहाँ पर प्लेलिस्ट बना हुआ है जिसमें सारे वीडियोस डले हुए हैं। तो यहाँ पर आप क्लिक करके सारी वीडियोस को आप देख सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आता है तो
लाइक पर क्लिक करना ना भूलें। अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर। जय हिंद, जय भारत।